आपको लगा खत्म करने के लिए चाहेगा ना, कोई भी अंधकार का शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा अगर आपको बगल में आ रहा है, आपको खत्म करने के लिए चाहता है, आपको मारने के लिए चाहता है, उससे पहले आपका खुदा से उसको टकराना पड़ेगा। उससे पहले आपका चरवा जो परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह, उससे उसको लड़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास पहुंच पाएगा वो। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि उससे जीत पाए। प्रेज लॉर्ड। हम एक साधारण व्यक्ति के पास नहीं आए, साधारण सादा प्रभु के पास हम नहीं आए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया है, और उसी के पास हम आए हैं मेरे प्रियो। आज हमें किसी भी बातों को हमें निराश होके हम चिंता करके बैठने का समय नहीं है। प्रभु का दास आ जाएगा। देखिए हम लोग ने पढ़े हैं कि भजन संहिता 23 अध्याय 1 को हम हिंदी में पढ़े हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना हो। बगल में, आपका बगल में जो बैठा है वो लोग को हाथ पकड़ के बोलिए कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना हो। और देखिए खुदावन परमेश्वर आपका चरवा है। मालूम है आपको कौन चराता है? जो सृष्टि करता है, ये दुनिया को जो सृष्टि किया, जो बनाया, वो आपका चरवा है, वो आपको चराता है। कोई साधारण व्यक्ति आपका चरवा नहीं। आपको लगता है कि मेरा मालिक का वजह से मेरा घर चलता है, मेरा कंपनी का वजह से घर चलता है, मैं कोयम्बतूर में आया इसलिए मेरे बच्चा को मैंने पढ़ाई करवा पा रहा है, मैं ये कंपनी में है बोल के मैं कपड़ा खरीद पा रहा हूँ, मैं मुझे बस में आने के लिए मेरे पास पैसा है, बाइक खरीदने के लिए पैसा है, EMI पे करने के लिए पैसा है, कि ये सारी चीज को हमारा सब कुछ जरूरत है बोल के हम लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उससे बढ़कर जो आपका परमेश्वर, जो आपका पिता, आपका चरवा है, आपको चराता है, आपको हर दिक्कत में से वो संभालता है, आपको हर दिन वो विश्वास लेने के लिए मदद करता है, आपको हर दिन जब रात में सो जाते हो तो सुबह उठने के लिए वो मदद करता है। आज भी कुछ लोग हैं कि रात में सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, आँख जब बंद होता है तो ऐसे हमेशा के लिए बंद हो जाता है, किसी न किसी माध्यम से लोग चला जाते हैं। कहीं कहीं आप लोग ने सुने होंगे कि न्यूज का द्वारा से भी, ये हकीकत भी देखे होंगे कि दोस्त का द्वारा से भी, किसी का द्वारा से भी, अगर रात को अच्छा था, कल चिकन लेके आए, खाए हम लोग, फिर आनंद किए, फिर बात भी किए, लेकिन सुबह जो व्यक्ति चला गया पर हम कोई विश्वास नहीं हुआ। इतना अच्छा व्यक्ति था, मेरे इतना क्लोज व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति ने रात में मैंने मिला था, लेकिन सुबह सुन रहा हूँ कि वो मर गया है। कैसा हो, कैसा हो सकता है क्या? हम असह्य हो गए, लेकिन ये सच है, ऐसा हो गया। हमें छोड़ के, दुनिया छोड़ के कुछ लोग हमें छोड़ चला जाता है। मेरा भी कुछ दोस्त थे, कुछ करीब लोग थे, लेकिन इसी प्रकार से हमें छोड़ के चला गया, हमें अकेला करके छोड़ा। वो लोग का विषय में जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है, लेकिन हमारा हाथ, हमारा बस का बात नहीं कि हम लोग को वापस लेके आ पाए, लेकिन परमेश्वर का हाथ में ही। लेकिन वो लोग हमारा साथ रहे हैं, लेकिन हम वो लोग को रोक नहीं पाए, लेकिन वो लोग, परमेश्वर का इच्छा है शायद, पता नहीं क्या है, लेकिन वो लोग हमें छोड़ के चला गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज भी हर दिन, हर घंटा कुछ ना कुछ मुसीबत से, एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, कि खुदकुशी करके, कि बीमार का वजह से, किसी न किसी द्वारा से हर दिन ये दुनिया को लोग छोड़ देते हैं, निश्वास को बंद कर देते हैं, आंखों को बंद कर देते हैं, और कोई भी दुनिया का तका, कोई भी दुनिया का डॉक्टर लोगों का आंखों को फिर से खोल नहीं पाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपका और मुझे परमेश्वर ने वो लोग से अलग करके एक अच्छा जिंदगी दे के रखा है। इसलिए परमेश्वर को हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। क्यों हमें जिंदगी दे के रखा है? मानना, क्योंकि हम एक अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बोल के नहीं, हम एक डेली बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बोल के नहीं, हम मसीह के घर में पैदा हुआ है बोल के नहीं, हम बपतिस्मा लिए बोल के नहीं, क्योंकि वो हमारा चरवा है, वो हमें चराता है, इसीलिए हमें आपको और मुझे अच्छा चंगा रखा है। इसलिए हम वही परमेश्वर खुदा को हम धन्यवाद करने के लिए आते हैं। प्रेज लॉर्ड। अगर यहोवा मेरा चरवा है तो मुझे कुछ चीज को डरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। लिखने वाला दाऊद था। दाऊद ने एक चरवा था और वो भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब वो राजा बनता है और वो सेम बातों को लिखता है कि यहोवा मेरा चरवा है। दाऊद जानता था कि यहोवा उसका चरवा अगर होगा, दाऊद भी चरवा था, लेकिन वो भेड़ बकरी का चरवा था, लेकिन उसी का ऊपर और कोई एक चरवा है, वो है यहोवा परमेश्वर। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी हानि से मुझे घटी ना हो। कुछ समय मुझे अकाल भी आ सकता है, लेकिन मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं है। शायद मेरा चरवा कुछ
कुछ काम में बिजी होगा, लेकिन आएगा, लेकिन मुझे खाना देगा, मुझे ले आके आके देगा। मुझे कोई चीज का आवश्यकता होगा तो मुझे टेंशन करके, चिंता करके, मुझे रोने का कोई आवश्यकता नहीं। यहोवा अगर मेरा चरवा है, मुझे किस चीज के लिए मुझे घटी होगा, मैं क्या चीज के लिए मैं रोऊंगा, क्या चीज के लिए मैं चिंता करूंगा। दाऊद का जीवन में भी कभी कभी मुसीबत आता था, कभी कभी समस्या आता था, लोग उसे मारने के लिए चारों तरफ घेर देते थे, कभी कभी वो जंगल का अंदर में जाकर छुपता था, लेकिन उसी समय में भी वो याद करता था कि वो उसका चारवा कौन है, उसका बॉस कौन है, उसको कौन चराता है। लेकिन वो किसी परिस्थिति से लेके कौन सा परिस्थिति में दाऊद ने उठाए, वो बातों को अच्छा से याद है। उसका मन का अंदर में कभी घमंड नहीं आया, क्योंकि वो राजा होने का बावजूद भी वो चरवा का बात तो उसको याद है कि मैं जब छोटा था तो पिता माता मुझे भेड़ बकरी चराने के लिए भेजते थे। अगर मैं भेड़ बकरी को मैं एक अच्छा से ईमानदार से चरा के लेके आता था, एक भी भेड़ को मैं खोने के लिए नहीं देता था। कभी कभी भालू आता था, कभी कभी शेर आता था मेरा भेड़ को फाड़ के खाने के लिए, लेकिन उसी जगह में मैंने मैदान में उतर जाता था और भालू को और शेर को मैंने फाड़ देता था, और मेरे भेड़ों को मैंने बचा के मैं सुरक्षा का साथ में मैंने अपना घर में मेरे भेड़ को मैंने लेके आता था। अगर मैं एक मनुष्य होके ये बातों को मैंने ईमानदार का साथ मेरे भेड़ को मैंने बचा पाऊं, अगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो अगर मेरा चरवा है, तो मुझे कैसा सुरक्षा का साथ में वो मुझे चरा के नहीं लेके जाएगा। मैं एक दीनहीन मनुष्य, अगर शेर चाहे तो मुझे फाड़ के खा भी सकता था, भालू भी मुझे मार भी सकता था, लेकिन वो बातों को मैंने नहीं सोचा कि मेरे भेड़ को आक्रमण कर रहा है, मेरे भेड़ का ऊपर में वो मेरे भेड़ को खाने के लिए आ रहा है बोल के मैं जान के उसका साथ में लड़ाई करने के लिए लग गया। लेकिन परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको तो कोई हराने के लिए कोई दुनिया का कोई भी चीज पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि जितना चीज भी पैदा हुआ है, जो भी सृष्टि हुआ है उसका द्वारा से हुआ है। वो अगर मेरा चरवा होगा तो मैं किसी बात के लिए मैं चिंता करूंगा, किसी बात को मैं घटी में रहूंगा। वही बातों को लेकर मेरे प्रियो दाऊद ने बहुत आनंद रहता था, वो मगन रखा था, हर समय में उसका मुंह में हंसी खुशी होता था। उसका जीवन में बहुत मुसीबत आता था, बहुत लोग उसको विरोधी करते थे, मारने के लिए उसको छुप छुप के रहना पड़ता था। अपना ससुर है उसको 13 साल तक उनको परेशान किया, मारने के लिए, जान से मार देने के लिए धमक दिया, लेकिन वो कभी परेशान नहीं होता था। जब पाप करता था, जब गुनाह करता था, जब प्रभु का सामने अपराध करता था, प्रभु का सामने में जाके गिड़गिड़ाता था, रोता था और जाके माफिया मांगता था, और वो जानता था कि होगा उसका चरवा है। मेरे प्रियो दाऊद जो परमेश्वर को चरवा बोल के मान रहा है, और कोई सेम खुदा को आप और मैं आज उसी का पास हम लोग आएंगे। हमारा चरवा हम किसको चरवा बोलकर हम मानते हैं? अगर परमेश्वर आपका चरवा है, यीशु मसीह अगर आपका चरवा है, मेरे प्रियो में कहने के लिए चाहता है आपका जीवन में, मेरे जीवन में किसी भी चीज के लिए हमें डरने का कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमें समय में से समय हमें परमेश्वर में जरूरत का चीज हमें पूरा करते रहेंगे और देते रहेंगे। और परमेश्वर के पास हमें क्या करना है? आते रहना, परमेश्वर को हमें भरोसा करते रहना। आपको सोने के लिए चिंता करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप उसका भेड़ हो तो खाने के लिए आपको चिंता करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप उसका भेड़ है तो पहनने के लिए भी कोई चिंता करने के लिए जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका पिता हो, अगर आपका चरवा है तो आपको जरूरत का अनुसार से आपको कपड़ा ला के देगा, आपको जरूरत का अनुसार से आप तृप्त तो हो पाएंगे, आप टेस्टी में खाना खा पाएंगे, आप भर फूल के पेट भर के खाना खा पाएंगे। परमेश्वर आपको कहीं से ना कहीं, किसी न किसी द्वारा से परमेश्वर आपको ला के देगा। आपको किसी भी बातों को आपको निराश होने के लिए नहीं देगा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर अगर आपका चरवा है, आप अगर सचमुच में अगर मानते हैं कि वो मेरा चरवा है बोलते हैं, तो अगर उसी का भेड़ का अंदर में अगर आप रहते हैं तो परमेश्वर आपको चराता है। मेरे प्रियो, आपको कोई भी हानि, कोई भी बीमार, कोई भी समस्या, कोई भी एक्सीडेंट आपको खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका जब भेड़ को जब भालू और शेर खा के आने के लिए आते तो दाऊद उसको खत्म कर रहा था। लेकिन आपको कोई भी बीमार, कोई भी बंधन, कोई भी चीज अगर आपको खत्म करने के लिए आएगा तो आपका चरवा चुपचाप नहीं बैठेगा। आपसे टकराने से पहले आपका चरवा से पहले टकराना पड़ेगा। लेकिन आपका चरवा को टकराने के लिए कोई माइकल नहीं है। अगर कोई
कोई भी आपका विरोधी में खड़ा होगा ना, कोई भी बीमार अगर आप तकलीफ में आएगा ना, कोई भी अगर आपका समस्या में आएगा ना, आपको लगा खत्म करने के लिए चाहेगा ना, कोई भी अंधकार का शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा अगर आपको बगल में आ रहा है, आपको खत्म करने के लिए चाहता है, आपको मारने के लिए चाहता है, उससे पहले आपका खुदा से उसको टकराना पड़ेगा। उससे पहले आपका चरवा जो परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह, उससे उसको लड़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका पास पहुंच पाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि उससे जीत पाए। प्रेज लॉर्ड, हम एक साधारण व्यक्ति का पास नहीं आए, साधारण सादा प्रभु का पास हम नहीं आए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया है, और उसी का पास हम आए हैं। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बातों को हमें निराश होके हम चिंता करके बैठने का समय नहीं है। आज हमें उसी को अगर भरोसा किए हैं, अगर उसको हम पिता बोल के माने, संपूर्ण रूप से उसको हम हमारा मन प्राण दे देंगे, किसी के ऊपर भी हम भरोसा नहीं करेंगे। खुदा ही हमें चढ़ाता है, वो जिंदगी दिया है, अब हमें चढ़ाएगा। प्रेज लॉर्ड, वो हमें अगर पीछे पीछे हम पढ़ के जाएंगे तो वो एक नरम का जगह में हमें सुलाता है, एक गोदी में हमें सुलाता है। एक बच्चा को एक माँ ने किसी जगह में सुलाना है, उसको अच्छा से पता है। कभी भी छोटा बच्चा नहीं बोलता है मैं इधर नहीं सूंगा, उधर सूंगी, उधर नहीं सूंगी, उधर सूंगी, कोई भी नहीं बोलता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो डिमांड करता है, लेकिन जब वो बात करता है, हमारा एक बहन का एक बच्चा हुआ है छोटा सा, पिछले दिन मैंने हॉस्पिटल में गया था, भैया इधर बैठे, उनका बच्चा है, वो बच्चा कभी बोलता है कि मैं इधर नहीं सोना, उधर सोऊंगा। उसका माँ को अच्छा से पता है कहाँ सुला लेने से बच्चा आराम से सोएगा। बोले कभी भी बच्चा को लेके नीचे सुला देगा क्या? सुला देता है? नहीं सुलाता, उसको गद्दी में लेके सुलाते। अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है ना सोने के लिए, हमारे पास गद्दी नहीं, पलंग नहीं, कुछ भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा के लिए हम लोग गद्दी लेके जाके उसको कपड़ा पिछा के ऊंचा करके हम सुलाते हैं अपना बच्चा को, उसको दर्द ना हो बोल के। आपका परमेश्वर भी आपको सोने के लिए उस प्रकार जगह देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर मेरे प्रियो मुसीबत, समस्या, दिक्कत हमारे जीवन में घटी, टेंशन, रुकावट, टॉर्चर, बहुत सारा चीज आता है क्योंकि हम मनुष्य। लेकिन जब हम परमेश्वर को अगर हम भरोसा करते हैं, अगर उसको पास हम समर्पण हो जाते हैं, तो खुदा आपका समस्या को सामना करेगा। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं पाएगा। लोग आपको वचन देंगे, मुसीबत होने से मुझे पुकार में आऊंगा, लेकिन कोई भी सामने आके खड़ा नहीं होगा। ऐसा मैंने बहुत सारा लोग को जानता हूँ कि कुछ भी चीज होगा तो मुझे बुला, हम आएंगे, लेकिन जब मुसीबत का समय में आप फोन करोगे ना, ऑटोमेटिकली उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अगला दिन सुनने के लिए आएगा तो मेरा चार्ज नहीं था, खत्म हो गया, तो कौन सा एड्रेस बोला था मुझे पता नहीं तो मैंने पहुंच जाता। लेकिन वो नहीं, वो जानबूझ के स्विच ऑफ कर दिया। प्रेज लॉर्ड, जानबूझ के स्विच ऑफ कर देता है। अगला दिन बोलता है कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरा चार्ज नहीं था। कहीं ना कहीं बहाना करते हैं, नहीं मैं दूर जगह में हूँ, मेरा टावर नहीं मिलता है, मैं सुन नहीं पाता हूँ, अनसुन कर देते हैं लोग। लेकिन जब आप अच्छा होते हैं, भला होते हैं, तो आपके साथ लोग अच्छा रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन अब जब मुसीबत पड़ते हैं तो आपको लोग बात करना तक बंद कर देते हैं, आपको मिलना तक बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आज तक हमें परमेश्वर को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिए, क्योंकि वो हमारा चारवा है, वो हमें चराता है। हमेशा उसका भीड़ का अंदर में हम चुराने के लिए कोशिश करना है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर वो है कि 99 को छोड़ के एक भेड़ जब खो गया है, उसको ढूंढने के लिए निकलने वाला परमेश्वर है। आप और मैं आज खोए हुए हैं, परमेश्वर आज भी स्वर्ग और सिंहासन को छोड़ के आपको और मेरे लिए ढूंढते ढूंढते आ रहा है। हर दिन आपको ऐसा मार के उठा रहा है, मेरा बहन उठ, मेरा बेटी उठ, मेरा बेटा उठ, मेरे दोस्त उठ के प्रार्थना कर, उठ के बाइबल पढ़, मुझे समझ मैं कितना तुझे प्रेम करता हूँ। अगर तू मुझे बात नहीं करेगा तो मेरे बारे में तुझे कभी पता नहीं चलेगा। लोगों का मुंह से जितना भी सुनने से भी इतना पता नहीं चलेगा। जब तू खुद तू देखेगा तो मैं जो लिखा हूँ वो चीज को तू याद कर। मेरे भाई बहन, आज भी हम बहुत सारा लोग कि हमारा सुस्त का कारण, हमारा आलसी का कारण, हमारा सुस्त और आलसी का कारण हम परमेश्वर को आज भी अपना यहोवा बोल के हम नहीं जान पाते, अपना चारवा बोल के हम नहीं जान पाते, उसका भेड़ होने, उसका भेड़ का अंदर हम नहीं घुस पाते। जब तूफान आता है तो हम खुद शांत करने के लिए कोशिश करते हैं, तूफान रुकता ही नहीं है। तूफान रुक जा, रुकता नहीं है। लेकिन जब यीशु के पास जब आते हैं, जब चेलो लोग नोह में जब जो बोट में जब एक जगह में जा रहे थे, यीशु मसीह पीछे तरफ में सो रहे थे, और जब तूफान आया,
बहुत सारा लोड ही आया, बहुत दिक्कत समस्या हो रहा है। उसी समय में जाके वो लोग अपना गुरु को उठाते हैं, यीशु मसीह को उठाते हैं, गुरु उठो, हम मर रहे हैं, हम डूबने वाला है, तूफान हमें डुबाने वाला है। और वो उठता है और सारे तूफानों को शांत कर देता है। आपका पास में, आपका घर में, आपका बगल में यीशु मसीह है मेरे प्रियो। लेकिन वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा कब मुझे पुकारेगा और उसका जिंदगी की जो समस्या है सारे चीज में एक ही साथ में धमक दे के खत्म कर दूंगा। यीशु मसीह कहीं दूर पे नहीं है, आपका घर में, आपका पीछे पीछे घूम रहा है, आपका साथ में, आपका हृदय का अंदर में वो वास कर रहा है। लेकिन आप उसको भेड़ बना देते हैं, हम उसको भेड़ बना देते हैं और हम उसका चारवा होते हैं, हम उसको चराते हैं, हम उसको खाना खिलाते हैं और उसका खाना हमें टेस्ट नहीं लगता है, उसी का बातों को हमें पसंद नहीं करते हैं। तब तो हमारा समस्या बढ़ते जा रहा है मेरे प्रियो। आज हमारा हालत बिगड़ते जा रहा है मेरे प्रियो। आज हम लोगों को कुछ दिखाते हैं, हमारा अंदर में कुछ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज हम ऐसा ना करें कि परमेश्वर अगर हमारा चारवा है, संपूर्ण रूप से हम उसका अंदर में हम समर्पण हो जाए कि परमेश्वर हमें चारा के लेके जाएगा। हम आंख बंद करके उसका पीछे में चले मेरे प्रियो। अगर वो कहाँ पे भी किसी भी परिस्थिति में हमें क्यों नहीं लेके जाता होगा, हम उसका पीछे पीछे जाते रहे और परमेश्वर आखिरी में हमें वो ऐसा जगह में पहुंचाएगा कि हम कभी सोचे नहीं होंगे, कि कभी हम देखे नहीं होंगे, और हमारा जीवन में वो सबसे बड़ा उत्तम जगह होगा वो वाला। और अगर हम खुद से चलने के लिए कोशिश करते रहेंगे, आज भी देखो दुनिया में बहुत सारा लोगों हैं कि परमेश्वर को पीछे ना चल के अपना मन मर्जी से काम करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। उसका समान हमें नहीं होना है। हमें परमेश्वर का भेड़ है, परमेश्वर का बच्चा है। हमें उसका पीछे में जाके हमें परमेश्वर का बातों को सुनना है मेरे प्रियो। अगर हम ये बातों को अगर ना समझ पाएंगे, ये बातों को अगर हम ना सुन के परमेश्वर का पास में अगर हम ना जाएंगे, तो अपना मर्जी का हिसाब से हम चलने के लिए कोशिश करेंगे, हम अपना जिंदगी हम खो बैठेंगे, हमारा शांति को हमें खो बैठेंगे, हमारा परिवार को हम बचा नहीं पाएंगे। आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका गांव वाला, आपका दोस्त आपका ऊपर में निर्भर है। अगर आप खुद आशीषित नहीं होंगे, अगर खुद परमेश्वर को अपना भेड़ का समान समर्पण नहीं होंगे, तो अपना लोगों को आप कैसा बचा पाएंगे? आप खुद भरपूरी नहीं होंगे, आप खुद तकलीफ, समस्या, दिक्कत में चलते रहोगे, तो आपका लोगों को आप कैसा मदद कर पाएंगे? परमेश्वर कहता है कि तू लेने वाला नहीं, देने वाला बना। लेकिन हम अगर लेने वाला से लेते रहेंगे, कब तक हम लेंगे? लोगों से लेते रहेंगे। हम देने वाला काम बनेंगे। परमेश्वर से हमें सवाल करना चाहिए, परमेश्वर से हमें आना चाहिए। परमेश्वर को आने वाला का लोगों का पास कुछ भी चीज का घाटी नहीं होगा। जवान सिंह का घाटी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का खोजियों को कभी भी भली वस्त्र का घाटी नहीं होगा। जवान सिंह एक दिन भूखे रह जाएंगे, उन लोगों के पास खाने के लिए नहीं मिलेगा। आज भी मेरे प्रियो देखो, अब कोरोना का समय में, जब लॉकडाउन का समय में बड़ा व्यक्ति का पास जो खाने के लिए चाहते थे, उन लोग के पास पैसा तो है लेकिन खाने के लिए नहीं है। जो चाहते तो वो नहीं कर पाते थे। हमें लगता है कि रुपया पैसा सब कुछ कर सकता है, लेकिन रुपया पैसा एक दिन और सुविधा, लेकिन जब एक ऐसा समय आएगा, जवान सिंह मतलब बहुत धनी से धनी लोग, धनी से बड़ा व्यक्ति, कोयम्बटूर को सबसे बड़ा नंबर 1 वाला व्यक्ति भी एक दिन भूखा रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर परमेश्वर का खोजियो है, परमेश्वर का भेड़ है, तो वो कभी हमें किसी भी बात का घाटी नहीं करेगा, किसी भी चीजों का हमें कम नहीं करेगा। ऑक्सीजन के लिए लोग दौड़ते हैं, खरीदते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन को खरीदने के लिए किसी का दुनिया का पैसा का कोई औकात नहीं खरीद सकेंगे। ऑक्सीजन का मशीन, और ये ऑक्सीजन से भूसा वहां से बिकने वालों बेचते हैं, लेकिन ये दुनिया का जो ऑक्सीजन है, जो परमेश्वर ने हमें फ्री में देता है, अगर वो एक ऑक्सीजन के अगर बिल आ जाएगा, तो कितना धनी व्यक्ति, अगर अंबानी से आप दूसरे डबल अंबानी भी आ जाएंगे ना, तो इसका बिल का कीमत चुका नहीं पाएंगे।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम एक सच्चा भेड़ होकर परमेश्वर का पीछे में आना है, विश्वास का साथ उसका साथ में लगा रहा। कभी कभी हमें भूख लगेगा, भूख लगेगा, इंतजार करना है मेरे प्रियो, इंतजार करना है। भूख लग गया, मुझे तो रह नहीं जा रहा है, तो हमें छुट के, हमें भीड़ से अलग होके कहीं चोरी खाने के लिए बाहर में नहीं चला जाना है कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम से उत्तम अच्छा खाना बनाता है, हमें तृप्त करने के लिए। एलियो को परमेश्वर ने काऊ का द्वारा से, काऊ जानते हैं ना, कुआ, वहां काऊ का द्वारा से परमेश्वर एलियो को खाना दे सकता है, वो भी अच्छा अच्छा खाना, तेज तेज खाना। देश में अकाल पड़ रहा है, लोग भूखे तड़प रहा है, वो लोगों का पास पैसा है लेकिन खाने के लिए अनाथ नहीं है, खाने के लिए वो लोग घूमते हैं, भूखा है। लेकिन परमेश्वर का दास जब एलिया जब जंगल में बैठा हुआ है, जंगल में कोई दुकान नहीं होता है, जंगल में कोई चीज मिलता नहीं है, उसी जगह में काऊ का द्वारा से परमेश्वर राजा का घर से खाना भेजता है और रोज नया नया चीज लेके जाकर उसको खिलाता है। काऊ का काम है छीन के खाना, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा ने, परमेश्वर का बातों ने काऊ को भी ऐसा बात करके रखा है कि उसका स्वभाव भी वो भूल जाता है। काऊ का स्वभाव क्या है? काऊ का स्वभाव है छीन के खाना। कहाँ पे कुछ चीज मर गया है, उसी जगह में काऊ इकट्ठा होते हैं। लेकिन वहां पे देखो, दूसरों के लिए जो परमेश्वर का आदेश का अनुसार से दूसरा का घर से एलियो को खाना तक पहुंचा देता है। शेर का काम क्या है? फाड़ के खाना। लेकिन जब परमेश्वर का जब आदेश देता है ना, शेर का मुंह भी बंद करके रखता है। दानियल जब मां का ऊपर में जब जाके गिरा, लोग उसको गिरा दिए, और उसी जगह में जो सृष्टि करता है, जो आपका चारवा यीशु मसीह, जो परमेश्वर जिसको आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आके वहां पे बीच में खड़ा होता है। मेरे बेटा दानियल यहाँ पे खड़ा है। शेरों अगर एक भी अगर उसको टच करोगे तो आप सोच नहीं सकता आपका साथ क्या होगा। मैं इधर में खड़ा हूं, दानियल इधर खड़ा है, तुम लोग छू के देखो, रात भर भूखे सो के कुछ चीज अगर गिराएंगे तो उसको छीन के खाएंगे। इतना भूखा रहने वाला शेर अगर दानियल को उसका मांग का अंदर में है, गुम्फा का अंदर में है, फिर भी शेर ने उसको टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका मेरा चारवा जो परमेश्वर, जो दानियल का परमेश्वर, उसी का अंदर में था। और परमेश्वर वहां खड़ा होकर बोलता है, शेर उसको छूने से पहले मुझे टच करके देखा, उसके बाद मैं उसको जाके खाऊं। शेर का भी मुंह बंद हो गया। शेर भी दानियल को कुछ नहीं कर पाया। वही बात लेके दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरा चारवा है, मुझे कोई हानि नहीं होगा, मुझे कोई चीज घटी नहीं होगा। अगर मैं गहरा अंधकार में होकर क्यों ना चलूं, फिर भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे चारवा मेरे संग संग है। जब मुझे पकड़ के लेके जाएंगे तो प्रभु आके मुझे बचाएंगे नहीं, साथ साथ में मुझे बचाएंगे। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ में रहते हैं, साथ में मुझे लेके चलते हैं, उसी का बात का अनुसार से मैं चलता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप और मैं आज भी अगर वो हमारा चारवा बोल के मानते हैं, अगर हम उसका सचमुच में भेड़े, तो दानियल जब जो शेर का गुम्बा से बच सकता है, तो आप और मैं छोटा सा बीमार से नहीं बच पाएंगे। आप और मैं छोटा सा गरीबी से हम निकल नहीं पाएंगे। आप और मैं छोटा सा तकलीफ से हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सामर्थ्य खुदा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे आज भी संभालता है, हाथ पकड़ के लेके जाता है, कहीं भी गिरने के लिए नहीं देता है। वो जब आप पुकारते हैं तो आके हाजिर हो जाता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है। कुछ सेकंड में जो शैतान ने आपका मन को बदल देता है, और आपको पता चलने के लिए नहीं देता है कि आपका परमेश्वर आपका साथ में है। और आपका माइंड में शैतान आके गेम खेलते, और आप उसको गेम खेलने के लिए पासवर्ड बताते हो। आपका मन का विचार शैतान का पासवर्ड है।
अगर आप क्या क्या आपका जीवन में समस्या है, अगर दूसरों को आप बोल देते हैं तो कान लगा के सुन लेता है, और वो पासवर्ड लेके आपका साथ में वो गेम खेलता है शैतान में, और आप खेलने के लिए देते हैं और आप तकलीफ जिंदगी जीते हैं। मुझे कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, इस प्रकार समस्या में मैंने गुजर रहा हूँ। इसी प्रकार सोच सोच के हमारा जीवन को हम दुखी करके जी रहे हैं, हम आनंदित नहीं रह पाए, हमारा हंसी चला गया है। हम बहुत तकलीफ कर लिया हमने, बहुत रो लिया हमने, बहुत चिंता कर लिया हमने, बहुत धोखा खा लिया। अभी वो समय चला गया है, अभी आनंद का समय। अभी चारवा बोल के यीशु मसीह को हमने जान लिए हैं, हमने ग्रहण कर लिया है, वही हमारा सब कुछ है बोल के हमें पता है। हम उसका पास आए हुए हैं। हम यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, हम यहाँ पे कोई भी टाइम पास करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए, कुछ चीज को बदलने के लिए और कुछ चीज से निकलने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम पास में आए और परमेश्वर हमारा हर सोच, हर विचार, हर तकलीफ को जानता है। वो ऐसा खुदा नहीं कि आपको छोड़ देता है, आपका समस्या को जानता नहीं, सब कुछ जानता है, लेकिन बस वो इंतजार करता है, इंतजार करता है कि कब मुझे पुकारेगा मेरा बेटा। मेरा बेटा से बात करके मुझे साल हो गया, लेकिन मेरे बेटे का मुंह का आवाज में सुनने के लिए चाहता हूँ। वो इंतजार करता है। वो तो आपसे बहुत बात कर लिया, रोज बात करते हैं, लेकिन आप कब बात नहीं होती, वो उसका मायना रखता है। हमारा दोस्त से हम बात करते हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल में रील देखते देखते हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। सहेली से बात करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, दोस्त से बात करते हैं, हमारा गलत लोगों से अच्छा लोगों से बात करते हमारा समय को हम गवा देते हैं। लेकिन परमेश्वर को बात करने के लिए हमारा पास थोड़ा भी समय नहीं है, और परमेश्वर आपका बगल में खड़ा है, और परमेश्वर आपको बात करने का वो आशा रखता है, लेकिन हम बात करते हैं। और कुछ समस्या होता है, कोई तकलीफ होता है, कोई दिक्कत होता है, लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि वो मुझे मदद कर देंगे, लोगों को हम भरोसा करते हैं। इसलिए तो मेरे प्रिय हम टूट जाते हैं। हम लोगों को क्यों भरोसा करें? एक दूसरे आपस में बात कर रहे हैं तो हमें वो बातों को जानना क्यों जरूरी है? आपको मालूम है, कोई अगर दो आदमी बात करते हैं तो उसको हम देखते रहते हैं। अगर वो व्यक्ति क्या बात करे हमें पता नहीं है, लेकिन उसको जाके हम पूछने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हमारे बारे में बात करते नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और किसको हम दोस्ती करते हैं तो उसके साथ में इतना हम क्लोज हो जाते हैं कि उसको हम भगवान मानने के लिए लग जाते हैं। अगर वो व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा बेड़ा हो जाता है तो हम उसको, हमें धोखा दे दिया बोलते हैं, और हमारा दिल टूटा देते हैं और हम रोते हैं। लेकिन जिसको हम भरोसा करना नहीं चाहिए उसको हम भरोसा करते हैं। इसीलिए तो हमारा जिंदगी ऐसा है। किसको हम इतना करीब अंदर में ले लेते हैं ना, इतना ले लेते हैं ना, उसको हम बहुत से भरोसा करते हैं। लेकिन वो तो आदमी एक दिन तो हमें छोड़ के जाएगा ही, वो तो अपना औकात दिखाएगा। हमें बात को पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मीठे शब्द के लिए, थोड़ा सा कुछ चीज दे दिया के लिए, थोड़ा सा 2 दिन का उसका दोस्ती के लिए हम उसको इतना भरोसा कर लेते हैं। और भरोसा करके एक दिन ऐसा एक बात बोल देता है, वो एक दिन ऐसा काम कर देता है, और उसका बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं। उसको हम घृणा करना शुरू करते हैं, उसको हम घृणा करते हैं, और हम वही बारे में सोचते हैं, नहीं उसके लिए इतना किया, वो मुझे क्या किया उसका बदल में, मैंने उसको क्या नहीं किया यार। वो तकलीफ में था तो उसको मैंने इतना चीज से इतना खरीद के दे दिया, इस चीज से ये जगह के लेके आ गया, लेकिन वो मेरे लिए क्या किया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? इतना खराब आदमी है वो। लेकिन आदमी तो ऐसा होता है मेरे प्रिय, उसको हम क्यों भरोसा करते हैं? अगर कुछ चीज किसको देते हैं तो वो चीज दिया है बोल के भूल जाएगी। उपकार को सिर्फ याद करें। अगर उपकार को आप याद नहीं करोगे, अगर दिया हुआ चीज को याद करेंगे तो आपको वापस आने वाला नहीं है। मैं लिख के दूंगा। कोई अगर समस्या में है, उसको देख के अगर 1 लाख रुपया आप दे दो, वो पाने का आशा छोड़ दो। अगर आपके पास समर्थ है तो आप दो, अगर आपके पास नहीं है तो एक कुटी देने का जरूरत नहीं। अगर आपके पास सेने का शक्ति है तो आप 1 लाख क्या जितना भी आप दे सकते हो, लेकिन वो आपस पाने का आशा छोड़ दो। वो देगा तो धन्यवाद, नहीं देगा फिर भी धन्यवाद।
ऐसा इच्छा में आपको जीना, तो आपको कोई भी दुख नहीं कर पाएगा। लेकिन आप नहीं, मैं 1,500 में 10,000 रुपया दूंगा और आपस में वो मुझे 12,000 रुपया देगा, अगर ये सोच में अगर आप दे दिए तो आप खत्म, आपको पैसा मिलेगा नहीं, फिर आपस में वो आप दोनों दुश्मनी हो जाओगे। पैसा का चक्कर में आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। आप एक अच्छा दोस्त है, लेकिन पैसा का बारी में आप कल दुश्मन हो जाओगे। उसका शकल आप नहीं देखोगे, आपका शकल वो नहीं देखेगा, आपका घर वाला भी आपसे विरोधी हो जाएगा। अब जब जिनके घर में जाता हूँ बेटा बेटा बोल के आपको गाले लगाते हैं, आपको बहुत आदर सम्मान मिलता है, और वो लोग आपको दुश्मन बोल के मान जाएंगे कि मेरा बेटा कोई सा गलत बात किया हो। लेकिन आपको कुछ मदद करना है तो बात को भूल जाइए कि मैं मदद कर रहा हूँ। भरोसा मत करिए लोगों को अपना आपका चारवा ना मानिए। लोगों का पीछे पीछे आप जाना बंद करिए। लोगों का साला लोग जो आपको आइडिया देते हैं ना, वो आइडिया को सोच समझ के करिए। सही आइडिया दे रहे हैं, गलत आइडिया दे रहे हैं, एक दिन आपको लेके फंसा देंगे, आप खुद निकल के चला जाएंगे, और आपको वो क्या हुआ गलत को आपको सजा लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय, एक व्यक्ति केवल धोखा नहीं देगा, वो है यीशु मसीह। उसको आप विश्वास करके चलिए, उसका साथ में आप समय को बिताइए, उसी का बातों को सुनने के लिए कोशिश करिए, उसका वचन में से सलाह को लीजिए, आइडिया से इधर से आइडिया को खोजिए, तो आपको कोई भी चीज कहीं भी फंसने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहाँ जाके कहाँ निकलने के लिए ये वचन आपको मदद करेगा। लेकिन लोगों का बात में आप पढ़ोगे, लोगों का चक्कर में पढ़ोगे, तो आप परेशानी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या चीज के लिए हमें टेंशन करते हैं, हमारा मुंह में हंसी नहीं होती, क्यों ना कहीं हम धोखा खा के आए। मुझे पकड़ के यहाँ पे जितने भी धोखा, किसी ना किसी द्वारा से हम धोखा खाएगा, कोई ना कोई ने हमें तकलीफ पहुंचाया, तब तो हम उसका बारे में जब सोचते हैं तो हमारा अंदर में आग जल जाता है। मुझे ऐसा किया, मैं इतना क्या फिर भी मुझे ऐसा किया, उसका साथ में मैं इतना अच्छा चला फिर भी मुझे ऐसा कर दिया।